हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपको दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। छोटे छोटे से किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम अपनाते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है और हमारी चीज़ें जो ख़राब होने वाली होती है वो सही भी हो जाती है और हम इससे काफ़ी पैसे भी बचा लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप है हमारा कांच के ग्लास को लेकर के अक्सर क्या होता है ना, हम लोग रख देते हैं एक दूसरे में और ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल निकलते नहीं, इस तरीके से जाम हो जाते हैं। अब इनको हम आंच पर भी नहीं रख सकते, अगर आंच पर रखेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो हम क्या करें, कैसे इसको निकालें, क्योंकि इसको निकालना भी ज़रूरी है। हम इस तरीके से अगर कभी एक दूसरे में फंस जाती चीज़ें तो फेंक नहीं सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे, जिससे कि आपका बिल्कुल टाइम नहीं खर्च होगा, आपका जो ग्लास है टूटेगा भी नहीं। यहाँ पर आप कांच की चाहे कटोरी हो, ग्लास हो, कोई चीज़ हो सकती है, आप उसका इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने फ्रीज़र में ग्लास को उठाकर रख दिया है। अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद जब हम इसको निकालेंगे तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से ये बर्फ़ इसमें जम गई है, नीचे बर्फ़ चिपक भी गई है। तो इसको निकालते हैं। इसको निकालने के बाद में बाहर लाते हैं और धीरे धीरे से घुमाते हैं। जैसे आप इस तरीके से इसको घुमाना शुरू करेंगे ना, देखेंगे बड़ी आसानी से निकल आएगा। ऐसे लगेगा जैसे ये ऊपर ही रखा हुआ था। जब ये कांच ना ठंडा होता है ना, तो ये हमको लगता है हल्का सा इसमें पानी भी बनता है अंदर की तरफ, और ठंडे होने की वजह से ये जो भी मतलब पकड़ होती है अपनी, उसको छोड़ देता है और चीज़ें आसानी से निकल आती हैं। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कुछ ये हाल होता है हमारे सुई धागे का, जहाँ पर हम लोग रख देते हैं, ये धागे आपस में एक दूसरे से लिपट जाते हैं, जिसका छोर होता है। तो वैसे भी बहुत सारी टिप मैंने शेयर की हुई अपने वीडियोज़ में, लेकिन आज मैं जो टिप शेयर कर रही हूँ बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे धागे एक दूसरे में उलझे हुए हैं। जब भी किसी रील की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमें कई सारे धागे पहले सुलझाने होंगे, समेटने होंगे, फिर उस रील का इस्तेमाल करना होगा। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही बढ़िया वाली टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ये भी नहीं है कि कोई चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी या कोई चीज़ बहुत महंगी मिलने वाली है जो आपके घर में ना हो। तो पहले मैं रील को समेट लेती हूँ, सारे धागे सही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको लेना है क्लॉथ वाली क्लिप। ये सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, चाहे वो लकड़ी वाली हो, चाहे वो आपके पास में प्लास्टिक वाली हो, या यहाँ पर स्टील वाली हो। बस डबल साइडेड टेप लगाना है, कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर देना। देखिए किसी भी कंटेनर में आप कर सकते हैं। अब रील को लेना है और उसका जो छोर है उसको, इसमें जो होल होता है उस होल से निकाल कर बाहर कर देना है। इसी तरीके से आप दोनों तरफ वाले उसमें जो होल है उनमें डाल देना है और सारे धागे इस तरीके से निकाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा ना, रील का जो छोर होगा वो बाहर की तरफ रहेगा और हमें डिब्बा खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इस तरीके से आप सारे छोर को बाहर निकाल सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कर लेंगे, उसके बाद में आप उठाइए और बाकी का छोर अंदर की तरफ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, छोर आपस में एक दूसरे से उलझेंगे नहीं और रील अलग अलग रहेगी। और एक टिप सबसे काम की है ना, कि आपको डिब्बा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप बाहर से ही रील से धागा डाल पाएंगे सुई में। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जैसे कि अभी देखिए मैंने धागा डाल दिया है। अब चलिए आपको खींचना है एक रील और इस तरीके से आपको खींच कर निकाल लेना है। पहले मैं इसमें से धागा निकाल दूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये निकाला और बस धागा आसानी से डाल दिया। तो पहले मैं धागा का थोड़ा सा कट कर देती हूँ। अब चलिए देखिए यहाँ पर देखिए आपको रील निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और धागा भी आपको आसानी से मिल गया। और अब आपस में एक छोर जो है एक दूसरे से लिपटेंगे भी नहीं। बस ये तोड़ लिया, काम ख़त्म। ये रील का धागा पड़ा हुआ है। तो जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर का आप निकाल लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे और धागा इस तरीके से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर जब भी हम लोग ना बॉटल से तेल डालते हैं तो तेल यहाँ से पूरा टपकता है और पूरी बॉटल में लग जाता है।
ये अक्सर हम लोगों के साथ में डेली होता है, मतलब जितनी बार हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उतनी बार। इसकी वजह से दो नुकसान होते हैं। पहली बात तो बॉटल चिपचिपी हो जाती है, कभी कभी हाथ में पकड़ते हैं तो फिसल जाती है और तेल फैल जाता है। दूसरी बात, जहाँ पर भी रखते हैं ना वो सरफेस भी गंदी हो जाती है, ऑयली हो जाती है। तो पहले मैं यहाँ पर ऑयल पोंछ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही मैजिकल तरीका जिससे कि आपका जो बॉटल है बिल्कुल गंदा नहीं होगा, एक बूंद भी बोतल मतलब बॉटल से तेल टपकेगा नहीं। तो क्या करना है आपको, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है टिश्यू पेपर और इस तरीके से आपको कर लेना है, निकालना है। और अब आपको यहाँ पर लगभग 4 रो मतलब वो कर लेने हैं। इसको मोटा आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मोड़ा है, देखिए ऐसे मोड़ना है। अब आपको इसमें गोलाई में कट कर लेना है। तो चलिए मैं गोलाई में इसको कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसको चौकोर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गोल काट देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा और आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर भी पाएंगे। अब चलिए इसको बीच में कट कर देते हैं, यहाँ पर एक होल बनाते हैं बड़ा सा। तो कुछ इस तरीके से आपको कट करना है। चलिए अब इसको लगा कर दिखाते हैं आपको। तो अभी ये होल छोटा है, देख लेते हैं। हाँ अभी छोटा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो इस तरीके से मोड़ना है और कट कर लेना है। अब इतने में तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका कैसे मैं इस्तेमाल करूँगी और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो बस ये कट हो गया है। अब आपको इस तरीके से धीरे धीरे इसको प्रेस करना है और अंदर की तरफ इसको लगा देना है। देखिए इस तरीके से आपको धीरे धीरे से प्रेस करते हुए नीचे ले जाना है। अगर आप ज़ोर से करेंगे तो ये टिश्यू पेपर है, फट जाएगा। अगर आप धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे तो ये आसानी से चला जाएगा और लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहेगा। अब इस तरीके से डाल दिया आपने। अब आप चाहे जितनी बार ऑयल निकालेंगी, एक बूंद भी टपक करके वो बॉटल पर नहीं जाएगा। जो भी तेल टपकेगा ना वो इसी पे रह जाएगा और जब ये गंदा हो जाए तो निकाल कर फेंक दीजिए, दूसरा फिर से लगा दीजिए। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम आपको दिल से धन्यवाद बोल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम लोग मॉप का इस्तेमाल करते हैं पोछा लगाने के लिए, या फिर कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से कोई भी पुराना कपड़ा लेते हैं, तौलिया लेते हैं, उससे पोछा लगाते हैं। तो आज मैं आपको पोछा लगाने का एक तरीका बताती हूँ जो बहुत ही बढ़िया है। आपको इस तरीके से जो वाइपर वाली डंडी होती है, अक्सर हमारे घर में पुरानी पड़ी होती है, लगा देना है और उसके बाद में यहाँ पर कैप लगा देनी इस तरीके से। अब कैप लगाने के बाद में ये आपका बढ़िया सा पोछा बन करके रेडी हो गया है। इसे आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे आप इसको फर्श पर लगाइए, वॉल पर लगाइए, कोई ग्लास क्लीन करिए, या फिर आप इसको और भी कई जगह पर इस्तेमाल कर सकती हैं जहाँ पर आपका ये पोछा ना जाता हो। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और मोटा कर देती हूँ जिससे कि पोछा लगाना वाकई में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 4 तह कर दिए हैं। अब आपको इसको इस तरीके से रखना है और उसके बाद में यहाँ पर इस कैप को लगा देना। देखिए ये लग गया, अब ये मजबूत हो गया है। चलिए अब इसको हम भिगोते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इसको लगाएंगे और बहुत ही बढ़िया इससे पोछा लगेगा और आपका मतलब इतना सारा टाइम बचेगा और कितनी अच्छी क्लीनिंग होगी। तो यहाँ पर पोछा को मैंने भिगो लिया है। जो हमारा बेड के नीचे का होता है ना, इस तरीके से जो बॉक्स वाला बेड होता है उसके नीचे हम पोछा, झाड़ू कुछ भी नहीं लगा पाते हैं, मॉप भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप इस तरीके से पोछा बना करके लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्लीन कर पाएंगे और ज़रा ज़रा सा जो धूल मिट्टी गंदगी होगी उस सबको बाहर निकाल पाएंगे। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से आपका पोछा लग गया। चलिए अब इसी तरीके से आपका सोफ़ा है, सोफ़ा के नीचे भी हम लोग पोछा नहीं लगा पाते हैं क्योंकि इसको रोज़ रोज़ खिसकाना नामुमकिन है। तो अब इस तरीके से जब इस डंडी में आप डाल करके पोछा लगाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखिए इस तरीके से पोछा लग जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल झाड़ू पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितनी भी गंदगी देखिए सारी की सारी निकल आई हैं। तो कितना आसान सा तरीका है, सिर्फ एक कपड़े को आपको डंडी में बांधना है
और फटाफट पोछा लगा लेना है। या फिर आपके कमर में दर्द हो रही है, आप बैठकर पोछा नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप खड़े खड़े इस तरीके से पोछा लगा सकते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर ना हम लोगों की आईसाइट वीक होती है, लगभग 80% लोगों की आईसाइट वीक होती है। अब जब हमने इस महीन सुई में धागा डालना होता है ना, तो धागा पड़ना नामुमकिन होता है। हमें किसी बच्चे का सहारा लेना होता है धागा डलवाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भी धागा नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैं किस ट्रिक से धागा डालती हूँ आपको आज वही बताऊँगी। आप भी बहुत ही आसानी से धागा डाल पाओगे, बिल्कुल 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो बस ब्रश लेना है आपको, कोई भी पुराना, इस तरीके से धागा को रखना। देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से आपको प्रेस करना है धीरे 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 धीरे, और हल्का सा एक धागे को हाथ दबाए रखना है। अब देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से धागा पड़ जाता है। और अब आप खींच लीजिए इसको, और ये देखिए है ना, जो आप घंटों धागा डालेंगे वो सेकंडों में आपका काम हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पड़ेगा, कितनी भी महीन सुई हो। तो एक बार इस टिप को ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही कमाल की टिप है, बहुत ही आसानी से पड़ जाता है, यहाँ पर कोई भी मेहनत नहीं पड़ती है। आप देखिए, बरसात आए और हमारा नमक न सीले, चाहे हम कांच के कंटेनर में रखें या किसी चीज़ में रखें, नमक तो सील जाना ही जाना है। अब इसको अगर हम ऐसे ही यूज करते हैं तो पता चलता है कभी दाल में नमक कम हो गया, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। अक्सर ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में होती है, मेरे साथ भी होती है, इसलिए मैं जानती हूँ कि सभी के साथ ये होती है। तो हम क्या करें, कैसे इस नमक को फिर से सही करें। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन बहुत ही कमाल की है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती होगी। तो जब हम रोटी सेक लेना, तो हमारा तवा होता है उस समय गरम, बढ़िया गरम होता है। गैस को बंद कर देना है और उसके बाद में इस पर आप अपने नमक को, जितना भी नमक है सारा डाल दीजिए। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से चिपक रहा है नमक। अभी आपको दिखाते हैं कितना मॉइस्चर है इसमें। चलिए इसको एक स्पून उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरा नमक कितना सीला हुआ था। तो यहाँ पर जैसे आप इसको थोड़ी देर छोड़ेंगी, उसके बाद में ये देख सकते हैं पूरी गांठ जैसी बन गई है, क्योंकि नीचे का जो है वो सारा मॉइस्चर सूख गया और ऊपर मॉइस्चर बना हुआ है। तो अब आपको इस तरीके से पूरे को फैलाना है, धीरे धीरे चलाना है, और चलाते चलाते ही आप देखोगे कि बिना गैस ख़त्म किए आप बहुत ही आसानी से अपना नमक को सही कर पाएंगे, और वो भी मिनटों में। आपको यहाँ पर कुछ भी देखिए नहीं करना पड़ा, आपका काम आसान हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नमक सील जाता है तो उसे फेंक देते हैं। तो फेंकना किसी बात का सलूशन नहीं है, सलूशन है छोटी छोटी सी टिप अपनाना। तो अगर किसी को टिप नहीं पता थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इस तरीके से देखिए नमक आपका सही हो गया है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, जिससे कि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। गरम गरम इसको बिल्कुल नहीं भरना है, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने के बाद में आप इसको फिर से कंटेनर में भर लीजिए और इस्तेमाल करिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।